मोदी जी का अमेरिका का दौरा, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को स्वागतम। मोदी साहब का जो शेड्यूल है यहाँ पर अमेरिका में वो जैम पैक है। प्रेशर उल्टा अब उनके ऊपर पड़ रहा है कि साला इलेक्शन में अगर ये पॉइंट रेज हो गया एंड दे आर नाउ स्केर्ड कि मोदी अभी डायस्पोरा और लोगों से बात क्या करने वाला है। यूएस की धरती पर से मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस की बात हो रही है। मतलब यूएस की बैंड यूएस के यहाँ से ही बजाई जाएगी। तो अमेरिका ने ये कह दिया कि हम इंडिया के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। मुजफ्फर भाई, इसके सिग्निफिकेंस को समझिए। दे हैव एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ इंडिया, और इस लीडरशिप को पाकिस्तान सारी दुनिया में जो ढोल बजाता है वो है कि ये हेजेमनी कर रहे हैं। खुल के सीना तान के शेर ने अपना फैंग्स दिखा दिया है घुर्रा के कि भाई साहब घुर्राने लगे हैं अभी हम। तो भाई हर कोई ये देख रहा है कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाओ, उनसे मिलने के लिए चले जाओ, क्योंकि इलेक्शन है। अब देखिए इलेक्शन के दौरान ऐसा तो चलता ही है ना। तुम तो सिर्फ किसको डोनाल्ड लू और इन गधों को बेच सकते हो हमारे इलेक्शन के पहले। यहाँ पर तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जाएगा वहां पर तुम्हारे इलेक्शन से पहले। एंड ही इज गोइंग टू टॉक टू द डायस्पोरा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मोदी जी का यूएस दौरा अब शुरू हो चुका है और मोदी जी जो है वो यूएस पहुंच चुके हैं दोस्तों, और उनका जो ग्रैंड वेलकम किया गया है, उनको रिसीविंग अच्छी दी गई है। और जो यूएस के करंट प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो उनके लिए डिनर होस्ट करेंगे दोस्तों। और इसको देख कर के जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, बहुत ही सुबह देखने में लग रहा है दोस्तों। काफ़ी ग्रैंड वेलकम देखने को मिल रहा है। ये जब वीडियोज़ आउट हुई हैं तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसको देख रहा है, और इंडिया की कोई न्यूज़ हो या इंडिया के बारे में कोई डिस्कशन या कुछ भी हो, या मोदी जी कहीं जाएं और उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उनकी एंट्री कैसी रही, या उनकी रिसीविंग कैसे की गई, इन सब के बारे में पाकिस्तानी मीडिया कमेंट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया, उनके लोग और उनके जो मीडिया चैनल्स हैं, उनका इस न्यूज़ पर क्या कहना, उनका क्या रिएक्शन है। ने ये कह दिया कि हम इंडिया के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। मुजफ्फर भाई, इसके सिग्निफिकेंस को समझिए। दे हैव एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ इंडिया, और इस लीडरशिप को पाकिस्तान सारी दुनिया में जो ढोल बजाता है वो है कि ये हेजेमनी कर रहे हैं। जो दुनिया जिसको नेतृत्व कहती है, आप उसको कहते हैं भारतीय हेजेमनी। दिस इज, ये मानसिकता की सोच है, इसकी अंतर है। तो बॉटम लाइन मैं ये कहूंगा कि जो लीडरशिप है प्रधानमंत्री मोदी के रूप में, हमें एक सक्षम वर्ल्ड नेता भी मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वर्ल्ड नेता भी है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जो इंडियन विजन है वही दुनिया का विजन है। दुनिया में इंडिया के अलावा किसी के पास ना वो क्षमता है, ना वो पॉलिसी है, ना वो थॉट प्रोसेस है जो सारी दुनिया को साथ में लेके चले। लोग एक दूसरे की, भाई अमेरिका जो है वो तो नेतृत्व थोड़े प्रदान करता है, वो तो चौधरी बन जाता है। वो कहता है आप हमारे अलाई हो। इंडिया अलायंस में नहीं होता किसी के। इंडिया पार्टनरशिप में हो सकता है, अलायंस में नहीं होता कि जी वो आपका इंटरेस्ट है, जी वो हमारा इंटरेस्ट होगा। ये हमारा थ्योरी नहीं है। आपका इंटरेस्ट आपको मुबारक, हमारा इंटरेस्ट हमको मुबारक, हम साथ में रह सकते। हो सकता है मुजफ्फर भाई की सोच और मेरी सोच में अंतर हो, लेकिन अगर मुजफ्फर भाई की कंडीशन ये है कि भाई मेरी दोस्ती रखने के लिए मेरी जैसी सोच रखो, अलाई बन के रहो। हम ये सवाल डॉक्टर साहब यहाँ पर ये पैदा होता है कि अमेरिका ये सारा कुछ अपनी खुशी से कर रहा है या मजबूरी से कर रहा है? मजबूरी, खुशी का तय नहीं। इंडिया की लीडरशिप को वो नहीं मानेंगे कभी भी, अगर उनके पास ऑप्शन हो तो। ये मजबूरी है उनकी, चाइना को काउंटर करना चाहते हैं वो। पर ये मतलब नहीं कि हम भी चाइना को काउंटर करना चाहते हैं ना। We do not see our growth as any kind of challenge or detriment to the growth of China. हम ये कह रहे हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट बोथ कैन डांस इन द इंडियन subcontinent region, in overall Asian region. We both can grow and survive. तो अमेरिका की मजबूरी है। अमेरिका ने तो भाई, अमेरिका जब उनके पास ऑप्शन था डेमोक्रेटिक इंडिया को चूज करने का,
और डिक्टेटर पाकिस्तान को चूज करने का, उन्होंने पाकिस्तानी डिक्टेटरशिप को चूज किया भाई। दे डिड नॉट अलाइव। आपको F-16 F ये सब कहां से मिल गए थे? अमेरिका से कौन दिया आपको ये फ्लाइट, ये बड़ी बड़ी वो वेपन्स? हमें तो नहीं दिया उन्होंने। इंडिया को F-16 आज तक नहीं मिले। अब ये देखिए वक्त का पहिया कैसे बदलता है। अब वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा लॉकहीड मार्टिन ला करके हम आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आप हमें परमिशन बेचना नहीं कह रहे, हम बनाना चाह रहे हैं। आप क्या बनाएंगे, आपको भी बेचेंगे और आपकी यहां से दुनिया भर को भी बेचेंगे। आपके यहाँ जॉब क्रिएट होगा। इंडिया ने मना कर दिया, ना नहीं चाहिए, हम अपना बनाएंगे। तेजस बना दिए, थोड़ा दिन और लगेगा और बना लेंगे। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विजिट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की 3rd टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विजिट, और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी इंडिया के मोदी का ये पहला विजिट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विज़िट है। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनका आप कह सकते हैं फेयरवेल भी है। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। तो वो पहले ही मान चुके हैं। असल में इंडिया को और उनके प्राइम मिनिस्टर को लीडर पहले ही माना जा चुका है। लेकिन ये वाली जो क्वाड समिट है, ये सिर्फ यही नहीं है। मोदी साहब का जो शेड्यूल है यहाँ पर अमेरिका में, वो जैम पैक है। क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने मीट करना है, और वहाँ पर एक बहुत ह्यूज गैदरिंग का इंतज़ाम हो चुका है, एहतमाम हो चुका है। कह रहे हैं कि 30-35,000 के बैठने की जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो उसकी जगह अपनी ले चुके हैं, टिकट्स खरीद चुके हैं, अपना वहाँ पर जो है वो आने के लिए तैयार हैं। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। फिर हम जनरल असेंबली में भी ये देखेंगे। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक मीटिंग होगी, नो, उनकी कई एक मौक़ों पर उनके साथ मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, जिसमें एक तो वो जो इंटीमेट डिनर दे रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे। फिर इसके अलावा वो दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी आप देखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि जो न्यूयॉर्क में गैदरिंग हो रही है, हो सकता है कि वहाँ पर ट्रंप भी पहुँच जाएं। प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ पर पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो ट्रंप के मिलने की बात की जा रही है, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मोदी इज़ फैंटास्टिक एंड आई विल मीट हिम। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।